अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी इस वीडियो में वेलकम। आज मैं आपको बचे हुए चावलों की रेसिपी बनाना बताऊंगी। कढ़ाई में मैंने एक छोटा डोंगा ऑयल का डाला है। अब मैंने छोटे साइज का एक प्याज लिया है, उसको मैंने काट के कढ़ाई में डाल दिया है। अब आपने इस प्याज को इतना पकाना है कि हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। इस प्याज को आपने चम्मच के साथ आहिस्ता सा हिलाते रहना ताकि ज्यादा ब्राउन ना हो जाए। प्याज अब ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं दूसरे मसाले डालूंगी। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिनको मैंने लंबे साइज में काट लिए हैं, और 2-3 मिर्चें ली हैं सब्ज, और उनको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया। अब हमने इसको हल्का हल्का जो है ना भूनना है। 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। मसाला सारा खड़ा खड़ा ही रहेगा, लेकिन हल्का सा ये नरम हो जाए। हमने इसको हल्का सा नरम करना है। मजीद मसाले को ज्यादा नरम करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च डाली है, और आधा चम्मच ही हल्दी डाली है मैंने, और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। अब मैंने इसमें छोटा सा बंद गोभी का फूल लिया है, उसको मैंने बरी बरी काट लिया। अब ये मैं उसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैंने बंद गोभी डाली है। अब मैं इसके ऊपर 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन दूंगी ताकि ये दम पे लगा दूं, ताकि ये बंद गोभी भी नरम हो जाए। अब मैं इसमें वो चावल डालूंगी जो मेरे बचे हुए थे, 2 से 2.5 प्लेटें हैं, वो मैं इसमें डालने लगी हूँ। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब मैंने थोड़ा सा मसाला अलहदा बनाया हुआ है, वो धनिया वगैरह और नींबू काट के ऊपर रख दिया। अब मैं इसके ऊपर ढकना दूंगी और फिर 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। ये चावल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इन चावलों को मिक्स कर रही हूँ। ये चावल मैं मिक्स कर रही हूँ। ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। आप भी एक तो आपके चावल जो है ना वो ख़राब होने से बच जाते हैं, और एक ऊपर से आपकी एक नई रेसिपी आपके सामने आ गई। ये माशाल्लाह बड़े मसालेदार, बड़े मज़ेदार चावल लगते हैं। ये जब आप खाएंगी आपको पता चलेगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने तय वाली बिरयानी खाई है। और ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। तो आपने अगर मेरा चैनल जो है ना वो लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।